Good evening, guys. Now, today in this lesson, we are going to discuss about the blood vascular system of earthworm. आज हम लोग earthworm के blood vascular system के बारे में जानेंगे. Okay. Now, without wasting time, let us start the videos. And there is humble request to everyone who are watching my videos for the first time or are new my channel. Please like my videos, share my videos, subscribe my channel to be updated. Now, let us start. That is blood vessels. फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स फाउंड इन अर्थवर्म. जैसे अर्थवर्म में क्या क्या प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं. क्या क्या होते हैं? ए डोर्सल, ए वेंट्रल, ए सबनर्वल एंड ए पेयर ऑफ लेटरल ओइसोफेगस एंड ए सुपर ओइसोफिजियल. ये पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं. एक डोर्सल पार्ट होता है, वेंट्रल पार्ट होता है और सब न्यूरल पार्ट होता है. और उसमें एक जोड़े में लेटरल ओइसोफिजियल्स पार्ट होते हैं और एक सुपर ओइसोफिजियल्स पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. That is the first is the dorsal blood vessels. Dorsal blood vessels is the most prominent blood vessels which lies along the mid dorsal line between alimentary canal and the body wall. जो dorsal blood vessels होते हैं वो most prominent यानी कि सबसे शुरुआती blood vessels होते हैं जो कि मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में प्रेजेंट होते हैं. इट एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए बॉडी टू द अदर. ये मतलब शरीर के एक हिस्से से लेकर के दूसरे सिरे तक प्रेजेंट होते हैं. इट हैज़ थिक हाईली कंट्रेक्टाइल मस्कुलर वाल. ये पतले होते हैं और इसमें हाईली कंट्रेक्टाइल मस्कुलर वाल प्रेजेंट होते हैं. द ब्लड फ्लोज इन दिस वेसल फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स बाय द रिदमेटिक कंट्रैक्शन दैट इज पेरिस्टोलिक. और जो ब्लड होते हैं वो इस वेसल में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, जो कि रिदमिक कंट्रैक्शन या फिर पेरिस्टोलिक होते हैं. The dorsal blood vessels has a pair of valves in its lumen in front of its septum. और जो डोर्सल ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें एक ल्यूमेन, एक जोड़े में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इसके ल्यूमेन में, जो कि सेप्टम्स के सामने ये प्रेजेंट होते हैं. दिस वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. और ये वॉल्व्स होते हैं वो जो ब्लड का फिर से बैकवर्ड में फ्लो ना हो उसको उससे बचाते हैं. Now next is the in each segment. Sorry, this line I got mistaken and I write there. So leave it and now move forward. That is the in each segment the dorsal blood vessels receives two pairs of dorso-intestinal vessels from the intestine. प्रत्येक सेगमेंट में जो होता है डोर्सल ब्लड वेसल्स का वो उसमें डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल को गेट करते हैं. कहाँ से? इंटेस्टाइन से उनमें डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल का प्राप्ति होता है. इट ऑल्सो रिसीव्स ए कॉमर्शियल वेसल्स फ्रॉम सब न्यूरल वेसल्स आफ्टर रनिंग थ्रू इट्स सेप्टम. और प्रत्येक सेप्टम से पास होने के बाद इनमें जो होता है कम्युनिसल वेसल्स होते हैं ये सब न्यूरल वेसल्स को गेट करते हैं, जो कि पूरे बॉडी को जो इस सेप्टम मतलब प्रत्येक सेप्टम के बाद ये जब जाते हैं तो. Now next is the dorsal blood vessels collects blood through dorso-intestinal and commensal vessels. तो dorsal blood vessels होते हैं वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं. कहाँ से? डोर्सो-इंटेस्टाइनल या फिर कॉमर्शियल वेसल्स से. दस द डोर्सल ब्लड वेसल्स इज कलेक्टिंग वेसल्स. इसीलिए डोर्सल ब्लड वेसल्स जो होता है उसको हम लोग कलेक्टिंग वेसल्स भी बोलते हैं. बिहाइंड द फर्स्ट 13 सेगमेंट, ये पहले 13वें सेगमेंट तक ये डोर्सल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. While in the first 13 segments it is distributing vessels. और ये पहले 13 सेगमेंट, पहले तीसरा मतलब 13वें सेगमेंट्स तक ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी यानी कि एक दूसरे में मतलब ब्लड को शेयरिंग भी करते हैं, बांटते भी हैं. इट गिव्स ऑफ ए पेयर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस इन ईच ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट सेगमेंट. और जो होते हैं ये स्मॉल ब्रांचेस मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें डंटी मतलब ब्रांच मतलब क्या होता है? ब्रांच मीन्स दैट इज द ब्रांचिंग इनमें होते रहता है. ठीक है, किस किस सेगमेंट में? थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट एंड द एट सेगमेंट में. ओके, वेरिड ब्रांचेस जहाँ पर इनका ब्रांचेस होता है. सप्लाई ब्लड टू द फेरेंजियल नेफ्रिडिया, जो कि ब्लड का सप्लाई होते हैं कहाँ से कहाँ तक? फेरेंजियल नेफ्रिडिया में इनका ब्लड सप्लाई करते हैं और फेरिंग्स में एंड ओइसोफेगस एंड गिजार्ड रिस्पेक्टिवली. और जो इनका ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हो गया फेरेंजियल नेफ्रिडिया, फेरिंग्स हो गया एंड ओइसोफेगस एंड द गिजार्ड, इनमें ये ब्लड का शेयरिंग करते हैं. एंटेरियरली द डोर्सल वेसल्स ब्रेक अप इनटू फाइन ब्रांचेस. और एंटेरियर पार्ट में जो होता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं अच्छे अच्छे पार्ट्स में वो बढ़ जाते हैं. विच सप्लाई ब्लड टू द रूफ ऑफ द बकल कैविटी. और जो कि रूफ होता है बकल कैविटी का जो भी रूफ होता है उसमें ब्लड सप्लाई का काम करते हैं. एंड फेरेंजियल मासेस, और फेरेंजियल मास में भी इनका ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है. द डोर्सल ब्लड वेसल्स ऑल्सो सप्लाइज ब्लड टू द वेंट्रल ब्लड वेसल्स थ्रू 4 pairs of words. और जो डोर्सल ब्लड वेसल्स होते हैं वो वेंट्रल ब्लड वेसल में भी ब्लड का सप्लाई करते हैं. इनमें 4 हर्ट होते हैं, इनमें
थ्रू 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, यानी कि 8 हार्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द वेंट्रल ब्लड वेसल, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इट ऑल्सो एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द बॉडी, ये भी एक सिरे से लेकर के दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक, ये पूरे मतलब पाँव से लेकर के पूरे सर तक, मतलब पूरा जैसे हम लोग बोलते हैं उस टाइप का ये पूरा प्रेजेंट होते हैं। इट लाइज अलॉन्ग द मिड वेंट्रल लाइन इन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द वेंट्रल नर्व कोड, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल या फिर वेंट्रल नर्व कोड के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल और वेंट्रल नर्व कोड के दोनों के बीच में ये मिड वेंट्रल डिसीजन मतलब डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। It does not have any valves and flow of the blood is from the anterior to the posterior end of the body. इनमें कोई भी valves प्रेजेंट नहीं होता और इनका ब्लड फ्लो कैसा होता है? एंटेरियर एंड से लेकर के पोस्टेरियर एंड पूरा बॉडी तक इनका ब्लड का फ्लो होता है। इट इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स, यही सबसे मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स माना जाता है। इट गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ वेंट्रोटेगुमेंटरी वेसल्स इन ईच सेगमेंट, और ये प्रत्येक वेंट्रोटेगुमेंट्री यानी कि हर एक प्रत्येक वेसल्स में ये वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल्स का हर प्रत्येक सेगमेंट में इनका फॉर्मेशन होता है। विच डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी वाल, जो कि ब्लड कहाँ तक बांटते हैं? बॉडी वाल जो होता है उनमें ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड द इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया भी होता है ऑफ दैट सेगमेंट, जो कि उसी सेगमेंट का हिस्सा होता है। ए सेप्टोनेफ्रिडियल ब्रांच गिवन ऑफ फ्रॉम इच वेंट्रोटेगुमेंट्री सप्लाइज ब्लड टू द सेप्टम एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, और जो होते हैं एक सेप्टोनेफ्रिडियल ब्रांच होते हैं वो गिव ऑफ होते हैं, यानी कि वहाँ से ब्रांच फूटता है जो कि प्रत्येक वेंट्रोटेगुमेंट्री तक सप्लाई करता है ब्लड, जो कि सेप्टम या फिर सेप्टल नेफ्रिडिया में प्रेजेंट होते हैं। बिहाइंड द 13 सेगमेंट के बगल में इट गिव्स ऑफ ए सिंगल वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, ये एक सिंगल वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल के रूप में बदल जाते हैं फ्रॉम इट्स डोर्सल सरफेस, ये डोर्सल सरफेस से, एंड इच सेगमेंट, जो कि प्रत्येक सेगमेंट में होते हैं। द वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्रांचेस सप्लाइज फूड टू द इंटेस्टाइन, और जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्रांच होते हैं वही फूड यानी कि भोजन का सप्लाई करते हैं इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी या बड़ी या दोनों में ऐसा ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। सब न्यूरल ब्लड वेसल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं हम लोग। इट लाइज अलॉन्ग द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी वॉल, ये क्या होते हैं? ये मिड वेंट्रल बॉडी वाल के मतलब बॉडी वाल जो होता है उनके मिड वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। बिलो द वेंट्रल नर्व कोड, ये वेंट्रल नर्व कोड के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इट रन्स फ्रॉम द पोस्टेरियर एंड ऑफ द बॉडी अप टू 14 सेगमेंट, ये पोस्टेरियर एंड यानी कि शुरुआती यानी कि अंत से लेकर के ये 14 सेगमेंट यानी कि 14वें सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन फ्रंट सामने में होते हैं। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाल, ये ब्लड को कलेक्ट करते कहाँ से? बॉडी वाल से, थ्रू ए पेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि इनमें एक पेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं, उनसे ये बॉडी वाल का जितना भी ब्लड होता है उसको कलेक्ट करते हैं इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में। इट ऑल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम नर्व कोड थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स, ये जो होते हैं नर्व कोड से भी ब्लड का कलेक्शन करते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स यानी छोटे वाले ब्लड वेसल्स से ये कलेक्ट करते हैं। द ब्लड दस कलेक्टेड इज सेंट टू द डोर्सल ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड इससे कलेक्ट होता है उसको फिर डोर्सल ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है थ्रू पेयर्ड कॉमर्शियल वेसल्स, जो कि कॉमर्शियल वेसल्स के द्वारा ये काम किया जाता है इन इच सेप्टम, प्रत्येक सेप्टम में। इच कॉमर्शियल वेसल्स गिव अप ए सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई, सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल्स टू सप्लाई ब्लड टू द इंटेस्टाइन, और प्रत्येक कॉमर्शियल वेसल्स होते हैं वो गिव अप यानी कि छोड़ देते हैं, उसके बाद सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल के ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करता है इंटेस्टाइन तक। ओके, Now next is the lateral oesophageal vessels. According to some authors, किसी मतलब some authors के द्वारा ये कहा गया प्रकाशन द्वारा, the part of alimentary canal behind the gizzard up to intestine is called oesophagus. वैसा पार्ट जो कि पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के गिजार्ड, जो भी गिजार्ड के बगल तक जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग ओइसोफेगस कहा जाता है। It is a pair of vessels lying on the either ventrolateral side of alimentary canal between the body wall and the alimentary canal in the first 14th सेगमेंट। ओके, देखिए ये क्या होता है? ये पेयर ऑफ वेसल्स इनमें एक जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ वेसल्स होता है, ठीक है। ये एक आइदर मतलब कभी कभी ये वेंट्रोलेटरल होते हैं साइड एलिमेंट्री कैनाल के, और कभी कभी ये बिटवीन यानी कि बीच में होते हैं बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फर्स्ट 14 सेगमेंट यानी कि 14वें सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं। बोथ द लेटरल ओइसोफेजियल वेसल्स यूनाइट टू फॉर्म सब न्यूरल वेसल्स इन द 14 सेगमेंट, और दोनों लेटरल कहाँ चले गए हम दोनों मतलब लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड वेसल्स को मिल करके एक सब न्यूरल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, सब न्यूरल वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी 14 सेगमेंट में होता है।
द लेटरल ओसोफेजियल वेसल्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बकल कैविटी, और जो लेटरल ओसोफेजियल ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड को कहाँ से कलेक्ट करते हैं? बकल कैविटी से, फेरिंक्स से, ओसोफेगस से एंड द बॉडी वाल, एंड कैरी दिस ब्लड टू द सप्रा ओसोफेजियल वेसल्स बाय 2 पेयर्स ऑफ एंटीरियर लूप सिचुएटेड इन द 10th एंड द 11th सेगमेंट। और जो भी ब्लड ये कलेक्ट करते हैं कहाँ कहाँ से, देखिए बकल कैविटी से ब्लड कलेक्ट करते हैं, फेरिंक्स से, ओसोफेगस से, और जहाँ से भी ब्लड कलेक्ट करते हैं उसके बाद ये ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं सुप्रा ओसोफेजियल वेसल्स में। इनमें 2 पेयर यानी कि 4 के जोड़े में प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर लूप, जो कि सिचुएटेड होते हैं 10 से लेकर के 11वें सेगमेंट तक इनमें एंटीरियर लूप प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सुप्रा ओसोफेजियल वेसल्स, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। इट इज़ ए सिंगल वेसल्स विच लाई द डोर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द 9th एंड द 14th सेगमेंट। ये क्या होते हैं? ये सिंगल वेसल्स होते हैं, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये नम्मा से लेकर के 14 मतलब 9th से लेकर के 14th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं। रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ओइसोलेटरल थ्रू 2 pairs of anterior lobes situated in the 10th and 11th segments and form 2 pairs of lateral ओसोफेजियल heart present in the 12th and 13th segments। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया कि लेटरल ओसोफेजियल से ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ये इनमें सुप्रा ओसोफेजियल में ब्लड आता है। इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 10th से लेकर के 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 पेयर यानी कि 4 नंबर में इनमें लेटरल ओसोफेजियल हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि 12th और 13th सेगमेंट में होते हैं। द सुप्रा ओसोफेजियल वेसल्स ऑल्सो कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द गिजार्ड। सुप्रा ओसोफेजियल वेसल्स होते हैं ये ब्लड गिजार्ड से भी ब्लड का कलेक्शन करते हैं इन 10 to 14 सेगमेंट्स। ये 10 से लेकर के 14 सेगमेंट यानी कि 14वें सेगमेंट तक होते हैं। देयर आर प्रेजेंट रिंग वेसल्स इन द मस्कुलर कोट्स ऑफ द वाल ऑफ द स्टोमक, और इनमें होते हैं जो वेसल्स होते हैं, मतलब देयर आर वेसल प्रेजेंट रिंग वेसल्स, इनमें रिंग वेसल प्रेजेंट होते हैं जो कि मस्कुलर कोट होता है, जो वो स्टोमस का वाल होता है उससे ये प्रेजेंट होते हैं। देयर आर दीज आर transverse vessels which are about 12 pairs per segments and join the supraesophageal above and the lateral esophageal below and carry blood vessels from lateral esophageal to the supraesophageal vessels। ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेसल होते हैं जो कि 12 पेयर यानी कि 24 नंबर में होते हैं। ये पर सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये सुप्राओसोफेजियल को ज्वाइन करते हैं। ऊपर में सुप्राओसोफेजियल को ज्वाइन करते हैं और नीचे में लेटरल ओसोफेजियल वेसल्स को ज्वाइन करते हैं, और ये ब्लड मतलब लेटरल ओसोफेजियल से ब्लड कैरी करते हैं कहाँ तक? सुप्राओसोफेजियल वेसल्स तक। नाउ नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइनल ब्लड प्ल्यूक्स, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। In addition to the above discussed 5 main blood vessels, there is a present pair of work capillaries and a blood vessels known as intestinal blood plexus in the wall of intestine। देखिए ये जैसे हम लोग 5 को अभी डिस्क्राइब किए ऊपर में, उसी प्रकार के ये भी एक ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कैपिलरीज होते हैं, नेटवर्क कैपिलरीज होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स, जो कि हम लोग इंटेस्टाइनल ब्लड प्ल्यूक्स भी बोलते हैं, ये इंटेस्टाइन के वाल में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल ब्लड प्ल्यूक्स, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। The capillaries of the external blood plux lies on the surface of the gut, that is intestine, amongst or even outside the visceral peritoneum। ओके, देखिए कैपिलरीज होते हैं, एक्सटर्नल ब्लड प्ल्यूक्स होते हैं, ये ऑन द सरफेस, ये इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन का सरफेस पे लाई करते हैं, वहाँ पे मतलब पाए जाते हैं, जो कि आउटसाइड मतलब विसरल प्रोटीनियम के बाहरी हिस्सा में ये प्रेजेंट होते हैं। द एक्सटर्नल ब्लड प्ल्यूक्स रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेंट्रो इंटेस्टाइनल, जो एक्सटर्नल ब्लड प्ल्यूक्स होते हैं वो वेंट्रो इंटेस्टाइनल से ब्लड को कलेक्ट करते हैं एंड द सेप्ट्रा इंटेस्टाइनल वेसल्स एंड देन ट्रांसफर्स द ब्लड टू द इंटरनल प्ल्यूक्स। और जो एक्सटर्नल ब्लड प्ल्यूक्स होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं वेंट्रो इंटेस्टाइनल से और उसको सेप्ट्रा इंटेस्टाइनल वेसल से, दोनों से वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो ब्लड को इंटरनल प्ल्यूक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनल ब्लड प्ल्यूक्स। नाउ फर्स्ट वी हैव टू देयर इज इंटेस्टाइनल ब्लड प्ल्यूक्स एंड एक्सटर्नल ब्लड प्ल्यूक्स, एंड नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनल ब्लड प्ल्यूक्स। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। द इंटरनल ब्लड प्ल्यूक्स लाइज बिटवीन द सर्कुलर मसल्स एंड द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये इंटरनल ब्लड ये दोनों के बीच में, यानी कि सर्कुलर मसल्स और इंटरनल एपिथेलियम जो होता है इंटेस्टाइन का, दोनों के बीच में ये इंटरनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस प्ल्यूक्स सर्व्स टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं?
ये क्या काम करते हैं, जो भी फूड डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म सम टू द डोर्सल ब्लड वेसल्स थ्रू डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, और कुछ को ये डोर्सो ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसके द्वारा? डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स के द्वारा ये डोर्सो ब्लड वेसल्स में कुछ फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट इज द हार्ट. In each of the segments 7, 9 and 12 and 13 found a pair of large thick muscular rhythmically contractile vertical vessels called hearts. देखिए हार्ट कब प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? प्रत्येक सेगमेंट के 7, 9 और 12, जो सेगमेंट 12 और 13 सेगमेंट होते हैं इसमें एक पेयर मतलब एक जोड़े में लार्ज थिक और मस्कुलर रिदमेटिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वर्टिकल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। दे पंप ब्लड फ्रॉम डोर्सल टू द वेंट्रल वेसल, जैसे कि हम लोग जानते हैं हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना, ये भी वही काम करते हैं। फाइल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इट प्रिवेंटेड बाय इंटरनल वॉल्व्स, और ये इंटरनल वॉल्व्स द्वारा ये प्रिवेंट किया जाता है। एंड वेंट्रल वेसल्स ओनली एंड आर कॉल्ड डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स ओनली एंड आर कॉल्ड लेटरल हार्ट्स, और इसको हम लोग लेटरल हार्ट्स भी कहा जाता है, जो कि वेंट्रल और डोर्सल दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। दोज ऑफ 12 and 13 सेगमेंट्स कनेक्ट द ब्लड विद डोर्सल एंड सुप्राओसोफेजियल वेसल्स विद वेंट्रल वेसल्स एंड आर डाइजेस्टेड एंड आर डिजाइनेटेड एज लेटरल ओसोफेजियल हार्ट। देखिए जो भी होता है इसको 12 से 13 सेगमेंट में होते हैं, ये दोनों ब्लड वेसल सुप्राओसोफेजियल वेसल्स को वेंट्रल वेसल से कनेक्ट करते हैं, और दोनों को डिजाइनेटेड ऐसे हैं जैसे कि इनमें लेटरल ओसोफेजियल हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ इतना ही हुआ, और आगे हम लोग अभी डायग्राम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, दैट इज़ ये डायग्राम रहा, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। दैट इज़ द पेरेथिमा ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन सेगमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल रीजन। इंटेस्टाइनल रीजन वैसे भी इनका ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था, और इसके बारे में हम लोग ने जैसे कि पढ़ लिया। जैसे कि हमने पढ़ा वेंट्रल वेसल्स, सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्रांच, ट्रांसफर वेसल्स, इंटेस्टाइन, थेरेपोविटल वेसल्स, वेंट्रो इंटेग्रोमेंट वेसल्स, वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, इंटेग्रोमेंट कैपिलरीज, वेंट्रो टेगमेंटरी वेसल्स। ये सब डायग्राम बना लीजिएगा और लेबलिंग कर लीजिएगा सबको, एंड डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। एंड डायग्राम इज स्कोरिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी, सो बी सेफ एंड हैव टू स्टडी वेल। दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेसन।